हेलो दोस्तों। तो हिंदी का कक्षा 8 का क्वेश्चन पेपर मिल चुका है इस वर्ष का। तो मैं इनके क्वेश्चनों को बता देता हूँ। चलिए इनके क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, इसके क्वेश्चनों को मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है प्रत्युत शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए प्रति का मतलब होता है पहले और ऊस का मतलब होता है गर्मी। तो इसका मतलब हो गया गर्मी। धूप से पहले क्या कौन सा समय होता है, तो सुबह का होता है। तो प्रातःकाल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है इसमें निमित्त शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए निमित्त शब्द का अर्थ होता है कारण। क्या होता है, कारण। तो कारण इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है इसमें मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई है। तो मानव सभ्यता के विकास में किसने अनूठी भूमिका निभाई है, पत्थरों ने। किसने निभाई है, पत्थरों ने। तो पत्थरों ने क्या है, सही हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे अगला क्वेश्चन है बाज और सांप कहानी बाज और सांप कहानी में सांप किसका प्रतीक है। तो सांप किसका प्रतीक था, बताओ बच्चों। तो सांप किसका प्रतीक था, भयंकर का, ये गलत हो जाएगा। और डर का, ये भी गलत हो जाएगा। परतंत्रता का, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, कायरता का। सांप तो प्रतीक था कायरता का और बाज प्रतीक था साहस का, वीरता का। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है इसमें गबरा के अनुसार गबरा के अनुसार गबरा के अनुसार टोपी कौन पहनता था। तो गबरा के अनुसार टोपी कौन पहनता था, गबरा कहता था कि टोपी तो राजा पहनते हैं। तो क्या हो जाएगा, राजा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में चुना है। तो साइकिल रूप में किसको चुना है, स्वाधीनता को, आज़ादी को, गतिशीलता को। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है इसका, अगला है बी उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। तो कमज़ोर, कमज़ोर में तो बी है ही नहीं, बेकार में भी नहीं है, उपदेश में भी बी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, विशेष इसका सही आंसर हो जाएगा। उपसर्ग का मतलब होता है आगे लगने वाला। वह शब्द जो आगे जुड़कर क्या है, लगते हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन है किस शब्द में ई प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब पीछे। तो पीछे किस में ई है, तो देखो मोर प्लस नी। तो ये तो गलत है, ये नहीं होगा। ऐसे देव प्लस ई, ये भी गलत है। नदी प्लस ई, ये भी गलत है। तो ये सही है इसका बुरा प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, बुराई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बुराई। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें इसमें क्या है 9 से 15 तक अधिकतम। तो इसका क्या है, बस से। देखिए इसका आंसर देख लीजिए, ये है इसमें बस की सीट किसका असहयोग चल रहा था। तो बस की सीट का किससे असहयोग चल रहा था, ये आंसर देना है। दीवानों के जीवन में लक्ष्य क्या है। सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रो पड़े थे। तो ये तो सबको पता है। किन परिवारों के बच्चे काम काम नहीं करते। तो किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते, जिले में कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे। तो इनका क्या है, आंसर देना है। ऐसे अगला है इसमें 14वां क्वेश्चन। तो निम्न के विलोम शब्द बताने हैं। तो विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो अनुकूल का क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। अनुकूल का क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। ऐसे ही आय का क्या हो जाएगा, आय का मतलब होता है इनकम, आना। और व्यय का मतलब होता है खर्च, जाना। तो आय का क्या हो जाएगा, व्यय। ऐसे अगला क्वेश्चन है इसमें निम्न के तीन तीन पर्यायवाची। तो कमल का क्या होता है, देखिए पंकज होता है कमल का, पंकज होता है, जलज होता है, पंकज और जलज होता है। और बादल का क्या होता है, बादल का होता है मेघ होता है एक। तो मेघ होता है, धराधर होता है, जलद होता है, अम्बुद होता है। ऐसे ही इसके क्या हो जाएंगे, इन दोनों के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऐसे अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला है इसमें 16 से 22 के क्या है, अधिकतम 50 शब्दों में आंसर देने हैं। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। ऐसे अगला है दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको अच्छी लगती है। ऐसे ही पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का नहीं है, एसएमएस या फ़ोन नहीं दे सकते। तो जो पत्रों का जो संदेश है वो क्या है, अच्छा है। तो इसका आंसर देना है। ऐसे पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल। तो ये क्या है, एक दोहा है। तो दोहे का क्या है, अर्थ बताना है और इसका क्या है, ये इसका शब्दों का वर्णन करना है। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उस उड़ने की कोशिश क्यों की। तो इसका आंसर देना है। ऐसे अगला क्वेश्चन है या फिर अथवा में गबरैया के स्वभाव में प्रमाणित यह होता है कि सफलता के लिए उत्साह आवश्यकता नहीं है, उत्साह की आवश्यकता
नहीं है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो ये भी क्या है, इसका आंसर देना है। ऐसे ही देखिए, खुशहाली क्या है, सार्थक वाक्य बनाने हैं। तो खुशहाली से बनने वाला वाक्य क्या हो जाएगा? जैसे जैसे बसंत ऋतु आते ही क्या है, बसंत ऋतु आते ही क्या है, खेतों में खुशहाली आ जाती है। या फिर दीपावली में दीप दीप जलाते हैं तो चारों तरफ क्या हो जाती है, खुशहाली हो जाती है। उज्ज्वल, ऐसे ही निर्माण, ऐसे ही विज्ञान, इनके क्या हैं, इनके वाक्य, कोई भी अपने मन से क्या है वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे अगला है इसमें कविता निम्न के बहुवचन। तो कविता का क्या होता है, कविताएं, क्या होता है, कविताएं। ऐसे ही अगला है इसमें बकरी। तो बकरी का क्या होता है, बकरियां, क्या होता है, बकरियां होता है। ऐसे अगला है जाति। तो जाति का क्या होता है, जातियां, क्या होता है, जातियां। ऐसे ही पुस्तक का क्या होता है, पुस्तकें, क्या होता है, पुस्तकें। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला है आपके पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है, तो आप रोकने के लिए उन्हें किस प्रकार समझाएंगे? तो ये क्या है, अपनी समझ से क्या है, अपने आधार पर क्या है, इसका आंसर देना है। बाल विवाह को रोकने के लिए आप क्या क्या समझाएंगे? ऐसे ही चौराहे को पार करते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? तो चौराहे को पार करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये तो सबको पता है। चौराहे को पार करते समय क्या है, दोनों तरफ देखना, चारों ओर देखना चाहिए वाहनों को। और क्या है, ग्रीन सिग्नल पर नहीं पार करना चाहिए, रेड सिग्नल पर ही हमें पार करना चाहिए। ऐसे अगला है इसमें देखिए, अगला है निम्न निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर क्या है उत्तर देने हैं। जैसे गद्यांश में संवाद किस किन के बीच, किन किन के मध्य चल रहा है? तो एक तो बदलू है और एक क्या है, काका। बदलू और काका के मध्य चल रहा है। ऐसे अगला है इसमें बदलू की बनाई गई चूड़ियाँ को पूछ क्यों नहीं रहा था, पूछ क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि क्या है, उनकी उनकी चूड़ियों की जगह क्या है, मशीनों ने ले ली थी। तो क्या है, उनकी पूछ नहीं हो रही थी। ऐसे मशीनी युग के बारे में बदलू ने क्या कहा है? तो मशीनों के बारे में, मशीनी युग में क्या है, ये आजकल क्या है, सभी काम खेतों की जोतने का और क्या है, सभी मशीनों ने ले लिया है। ऐसे बदलू मशीनी युग के बारे में क्या क्या कहा? ऐसे क्या है, बदलू के व्यथित होने का कारण क्या है? तो बदलू के व्यथित होने का कारण क्या था, मशीनी युग का आ जाना। ऐसे क्या है, 24वां क्या है, अभी कहा जाता है। ये क्या है, एक पद्यांश है, इसके क्या है आंसर देने हैं। ऐसे क्या है, स्वच्छता संबंध में क्या है, दो विद्यार्थियों के मध्य बातचीत को क्या है अपने शब्दों में लिखना है। ऐसे अगला है इसमें अपने ऐसे ही अगला है इसमें अपने विद्यालय की सफाई करवाने हेतु, अपने विद्यालय की सफाई करवाने हेतु प्रधानाध्यापक को क्या है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रधानाध्यापक को क्या है, एक प्रार्थना पत्र। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 26वां क्या है, 150 शब्दों में क्या है, एक निबंध लिखना है। या तो दिवाली पर, या फिर कोरोना वायरस, या स्वच्छता अभियान, या गणतंत्र दिवस, या फिर क्या है 150 शब्दों की कोई कहानी लिख सकते हैं। जैसे मधुमक्खी और चिड़िया, खरगोश और कछुआ, शेर और खरगोश, लोमड़ी और लंगूर। तो थैंक यू दोस्तों। तो इसको शेयर करना सभी को।